मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बस तुम्हें तुम्हारी ही एक भूली हुई ताकत याद दिलाने आया हूं। तुम सब सफलता चाहते हो, कोई पैसा चाहता है, कोई नाम, कोई सम्मान, और कोई बस इतना चाहता है कि जीवन थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, सफलता कभी भाग दौड़ करने वाले को नहीं मिलती। सफलता उसे मिलती है जो भीतर से स्थिर हो जाता है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी गरीबी नहीं है, असफलता नहीं है, अशांति है। मन हर समय हिल रहा है, कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते कल का पछतावा, कभी किसी की बात का जहर, कभी तुलना की आग। बच्चा भी अशांत है, युवा भी अशांत है, और बुजुर्ग भी अशांत है। और जब मन अशांत होता है तो बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती, और जहां निर्णय गलत होते हैं वहां मेहनत भी बेकार चली जाती है। याद रखना, शांत मन वाला व्यक्ति कम बोलता है लेकिन सही बोलता है, कम चलता है लेकिन सही दिशा में चलता है। आज तुम दूसरों को देखकर बेचैन हो जाते हो। वो आगे निकल गया, उसके पास गाड़ी आ गई, उसकी शादी हो गई, उसका प्रमोशन हो गया, और तुम भीतर ही भीतर जलने लगते हो। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या किसी और की घड़ी देखकर तुम्हारी घड़ी तेज चलने लगेगी? नहीं बच्चों, हर किसी का समय अलग होता है, और जो अपने समय का इंतजार शांति से करता है उसी के लिए समय खुद रास्ता बनाता है। आज लोग सोचते हैं गुस्सा करेंगे तो बात बनेगी, चिल्लाएंगे तो काम होगा, दबाव डालेंगे तो जीतेंगे। लेकिन मैं तुम्हें अनुभव से कह रहा हूं, जो शांत रहता है वही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। शांत व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो अपने अंदर की लड़ाई जीत चुका होता है। अब ध्यान से सुनो, शांति कोई कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा मन साफ होता है, और जब मन साफ होता है तो निर्णय सही होते हैं, और सही निर्णय यही सफलता की असली नींव है। बच्चों, भगवान ने इस संसार को एक नियम पर बनाया है, जो भीतर स्थिर होता है बाहर वही टिकता है। देखो, नदी को जो शांत होकर बहती है वही दूर तक जाती है, और जो बहुत शोर मचाती है वो बस किनारे ही उफनती रह जाती है। आज तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कीमत समझें, लेकिन तुम खुद ही बेचैन हो। याद रखना, जो खुद को संभाल लेता है दुनिया उसे अपने आप संभाल लेती है। शांत व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है। वो कमरे में घुसता है तो बिना बोले भी लोग उसकी बात सुनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां अहंकार नहीं होता, डर नहीं होता, जल्दबाजी नहीं होती। आज तुम्हें जल्दी है, सब कुछ अभी चाहिए, लेकिन प्रकृति कभी जल्दी में काम नहीं करती। फूल भी समय लेकर खिलता है, फल भी समय लेकर पकता है। तो तुम क्यों अपने आप को रोज तोड़ रहे हो? मैं तुम्हें एक गुप्त बात बता दूं, सफलता शोर से डरती है, वह शांति की ओर खींची चली आती है। जिस दिन तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ दोगे, उस दिन से तुम्हारी तरक्की शुरू हो जाएगी। कोई कुछ कहे तुम शांत, कोई अपमान करे तुम शांत, कोई तुम्हें कम आके तुम शांत, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हें खुद को साबित नहीं करना है, समय खुद साबित कर देगा। याद रखना बच्चों, शांत रहने का मतलब चुप रहना नहीं, शांत रहने का मतलब भीतर मजबूत होना है। अब मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूं जो अगर तुमने जीवन में उतार ली तो फिर तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा। पहली बात, हर चीज पर प्रतिक्रिया देना बंद करो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं होती। जो तुम्हारी शांति छीन ले वह जीत गया। दूसरी बात, दिन में कुछ समय मौन रखो। फोन से नहीं, दुनिया से नहीं, अपने मन से मौन रखो। खुद से पूछो, मैं इतना परेशान क्यों हूं? क्या ये सच में इतना बड़ा है? तुम खुद हैरान हो जाओगे कि 90% दुख केवल तुम्हारे विचारों की उपज है। तीसरी बात, अपेक्षाएं कम करो। जब तुम दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखते हो तो खुद को दुखी करने का लाइसेंस दे देते हो। अपेक्षा छोड़ो, कर्म करो, फल अपने आप आएगा। चौथी बात, जो नहीं है उस पर मत रो,
जो है उसके लिए आभार रखो। जिस दिन तुमने छोटी छोटी चीजों में संतोष सीख लिया, उस दिन से जीवन में स्थिरता आ जाएगी, और जहां स्थिरता है वहां सफलता ठहरती है। बच्चों, मैंने जीवन में बहुत लोगों को देखा है जो बहुत तेज थे लेकिन टूट गए, और कुछ बहुत शांत थे और वही इतिहास बन गए। इसलिए मेरी एक ही सीख है, जितना तुम शांत रहोगे उतना जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान से सुनना। शांति बनाए रखना तब आसान होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब जीवन तुम्हें हिलाने आता है, जब मेहनत के बाद भी फल मिले, अपनों से धोखा मिले, सम्मान की जगह अपमान मिले और उम्मीद की जगह निराशा खड़ी हो जाए। उस समय शांत रहना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन याद रखना, उसी समय शांत रह पाने वाला व्यक्ति आने वाले समय का राजा बनता है। जीवन जानबूझकर तुम्हें उकसाता है, वह देखना चाहता है क्या तू परिस्थितियों का गुलाम है या अपने मन का स्वामी। अगर तुम टूट गए तो जीवन जीत गया, अगर तुम संभल गए तो खेल पलट गया। बच्चों, अक्सर लोग कहते हैं, महाराज मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं मुस्कुराकर कहता हूं, जिसे ऊपर उठाना होता है उसे पहले भीतर से मजबूत किया जाता है। हीरा भी सबसे ज्यादा दबाव में ही बनता है, लेकिन फर्क इतना है, हीरा शिकायत नहीं करता, वह चुपचाप सहता है और एक दिन चमक जाता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताता हूं, जो व्यक्ति दुख में भी शांत रहना सीख ले, वह सुख का गुलाम नहीं बनता। आज तुम्हारी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है। कोई अच्छा बोले तुम खुश, कोई बुरा बोले तुम परेशान, तो फिर मालिक कौन हुआ, तुम या वो? याद रखना बच्चों, जब तक किसी और की बात तुम्हारी शांति तय कर रही है, तब तक तुम आजाद नहीं हो। शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, ये भीतर से पैदा होती है, और ये तभी पैदा होती है जब तुम स्वीकार करना सीख जाते हो। स्वीकार करो कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा, हर व्यक्ति तुम्हारा नहीं होगा, हर प्रयास तुरंत सफल नहीं होगा। जिस दिन तुमने इस सत्य को बिना शिकायत मान लिया, उसी दिन से मन का शोर कम होने लगेगा, और जैसे जैसे शोर कम होगा वैसे वैसे जीवन के संकेत साफ दिखाई देने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें पहचान कराना चाहता हूं उस व्यक्ति से जो भीतर से शांत होता है, क्योंकि बहुत लोग चुप रहते हैं लेकिन शांत नहीं होते, और बहुत लोग कम बोलते हैं लेकिन भीतर से जल रहे होते हैं। शांति का मतलब मौन नहीं, शांति का मतलब संतुलन है। शांत व्यक्ति की पहली पहचान यह होती है कि वह खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं रहता। वो जानता है जो सही है वह समय पर सामने आ ही जाएगा, इसीलिए वह बहस नहीं करता, तर्क में ऊर्जा नष्ट नहीं करता, और हर बात को व्यक्तिगत नहीं बनाता। दूसरी पहचान, शांत व्यक्ति अपमान को भी शिक्षा बना लेता है। वो ये नहीं सोचता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो सोचता है मुझे इससे क्या सीखना है, और ये सोच उसे भीतर से और मजबूत कर देती है। बच्चों, जो हर चोट पर टूट जाता है वह आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो चोट पर भी मुस्कुराकर चल देता है उसी के पीछे जीवन चलने लगता है। तीसरी पहचान, शांत व्यक्ति अकेलेपन से नहीं डरता, वह भीड़ में रहकर भी अकेला रह सकता है और अकेले रहकर भी पूरा, क्योंकि उसने अपने साथ रहना सीख लिया होता है। आज अधिकतर लोग दूसरों की मौजूदगी में अपनी कमी छुपाते हैं, लेकिन शांत व्यक्ति अपनी कमी से भागता नहीं, उसे सुधारता है। अब सुनो ध्यान से, शांत व्यक्ति के पास एक अदृश्य शक्ति होती है। वह शक्ति है सही समय पर सही कदम उठाने की। जब सब घबराते हैं वह रुकता है, जब सब शोर मचाते हैं वह देखता है शोर के, और जब समय आता जाता है वह बिना शोर के
बड़ा इतिहास बनाने वाले लोग याद कभी बहुत शोर नहीं करते। इतिहास बनाने वाले लोग से इतने कभी बहुत शोर नहीं करते। बाहर वे अंदर से इतने स्थिर होते हैं, उन्हें हिला नहीं पाती। उथल पुथल अगर उन्हें हिला नहीं सफल होना चाहते हो तो अगर तुम सच में सफल होना शांत व्यक्ति को जन्म तो अपने भीतर न दिखेगा, इस शांत न बोलेगा लेकिन न दिखेगा, पूरा बोलेगा संसार, लेकिन एक दिन उसकी उपस्थिति महसूस करेगा संसार। मेरे प्यारे बच्चों, उसकी उपस्थिति अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़कर बताना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़कर बताना, अगर शांत हो गए तो सुस्त हो जाएंगे, सोचते हैं अगर ज्यादा शांत हो गए तो सुस्त हो जाएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर ज्यादा सोचेंगे, दबाव नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मेहनत कैसे? अगर दबाव नहीं लेंगे, लेकिन सच ठीक इसका मेहनत कैसे होगी? सबसे लेकिन सच ठीक इसका शांत मन से ही निकलता है। सबसे शुद्ध कर्म मन अशांत शांत मन से ही तो कर्म में डर मन शांत होता है, और जहाँ डर कर्म में डर घुल जाता है, वहाँ गलती होती है। और जहाँ डर हो कारण है वहाँ गलती होती है। कई लोग बहुत यही कारण है, लेकिन सही जगह पर बहुत मेहनत करते हैं। वे दौड़ते बहुत सही जगह पर दिशा गलत होती है। वे दौड़ते बहुत है, कर्मयोग का असली अर्थ है बच्चों जो करना है पूरी ईमानदारी असली अर्थ है, लेकिन जो करना है पूरी ईमानदारी से करो। जब तुम परिणाम से चिपक जाते हो तो जब तुम परिणाम से चिपक जाते हो, और जब मन बेचैन हो जाता है तो कर्म, और जब मन बेचैन होता लेकिन है, तो जब कर्म शांत होकर कर्म करते, लेकिन तो कर्म साधना बन जाता है, कर्म करते तब काम करते, तो कर्म साधना बन जाता है, थकान कम होती है काम करते समय, और एक अजीब थकान कम होती है। अब जरा अजीब सी तृप्ति महसूस होती है जो डर के साथ किया जाए एक काम, और वही काम जो डर के साथ किया जाए, और वही काम दोनों का परिणाम शांति के साथ एक जैसा कैसे हो सकता है? दोनों का परिणाम याद रखना, एक जैसा कैसे हो सकता है? कर्म से भागता नहीं, शांत व्यक्ति कर्म में कर्म से भागता नहीं, वो बार बार कर्म में डूब जाता हुआ या नहीं, वो बार बार ये नहीं सोचता है मैंने हुआ या नहीं, श्रेष्ठ दिया या नहीं, बस ये सोचता है मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दे दिया, जिसने उसकी चिंता भगवान सर्वश्रेष्ठ दे दिया। बच्चों उसकी चिंता भगवान खुद कर भविष्य के डर से, बच्चों वर्तमान खराब भविष्य के डर से, कल क्या होगा वर्तमान खराब चिंता में, कल क्या होगा काम इस चिंता रह जाता है आज का, लेकिन जो आज में शांत होकर रह जाता है, लेकिन जो आज में शांत अपने आप सुंदर बन जाता है, उसका कल तुम्हें अपने आप सुंदर बन जाता है। बहुत ही व्यावहारिक अब मैं तुम्हें काम करते समय व्यावहारिक मन को काम में रखो, काम करते समय पूरा होने के बाद मन को भगवान में रखो, काम पूरा होने और जब दोनों जगह मन को भगवान में सही जगह रखना, और जब दोनों जगह तो जीवन में सही जगह रखना, असंतुलन नहीं बचेगा। तो जीवन में कर्मयोग असंतुलन नहीं बचेगा, मार्ग है यही कर्म, और यही वो रास्ता, यही शांति जहाँ है, और यही वो रास्ता है चुपचाप आकर तुम्हारे चरणों को चुपचाप आकर तुम्हारे चरणों को। अब मैं तुम्हें उस बिंदु तक ले जाना चाहता हूँ जहाँ मैं तुम्हें उस बिंदु तक ले जाना सबसे भारी, जहाँ पहुँच जाता है मन का बोझ है, भारी बोझ सब कुछ खुद संभालने की वह बोझ है। आज सब मनुष्य खुद संभालने की इसलिए नहीं है आज कि उसके पास साधन कम है, इसलिए नहीं वो परेशान इसलिए पास साधन कम क्योंकि उसने अपने परेशान इसलिए है भगवान का काम, क्योंकि उसने अपने सिर पर सोचता है सब भगवान का काम भी उठा लिया। अगर मैं नहीं सोचूंगा तो सब बिगड़ जाएगा, अगर मैंने नियंत्रण छोड़ा तो सब बिगड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अगर मैंने नियंत्रण छोड़ा ये सोच नुकसान हो जाएगा, मन को धीरे धीरे जला देती है। ये सोच विश्वास को धीरे धीरे जला देती है कि तुम विश्वास कर्म छोड़ ये नहीं, विश्वास का अर्थ कर्म छोड़ दो, कर्म पूरी ईमानदारी से करो है, और कर्म पूरी ईमानदारी से करो। जिस दिन तुमने ये भार छोड़ दिया, उसी दिन से मन हल्का होने लगेगा, उसी दिन से तुमसे मन हल्का होने लगेगा। क्या तुमने कभी मैं तुमसे सूरज को उगने की चिंता करते देखा? तुमने कभी क्या नदी सूरज को उगने की समुद्र तक पहुंचने की जल्दी में नदी नहीं समुद्र तक पहुंचने की जल्दी में रहती है? शांति से करती है प्रकृति, और मनुष्य शांति से ही लड़ता रहता है। और मनुष्य प्रकृति से हर बात पर अंदर ही अंदर डरने लगते, तुम हर बात पर समझ लेना अंदर ही अंदर डरने लगते, डगमगा रहा है तो समझ लेना। जहाँ विश्वास कमजोर होता है वहाँ, और जहाँ विश्वास कमजोर होता है वहाँ